आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है मंडे को पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जस्ट दूसरा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत थोड़े थोड़े 2-3 टॉपिक हैं, उसको पढ़ेंगे, खत्म करेंगे और फिर कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर कोई सोल्यूशन बनता है। तो किसी का भी अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। जैसे मोल फ्रैक्शन हमको निकालने वाले सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। इसी तरीके से आपको मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाने के बाद जो वैल्यू बनती है वो कितनी थी, 1। तो इसका मतलब कोई भी मोल फ्रैक्शन चाहे सॉल्यूट का होगा चाहे सॉल्वेंट का होगा हमेशा 1 से कम होगा। ओके, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर फॉर्मूला होता है उस हमको निकालना है आयोडीन का मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन ऊपर रखेंगे, कितना है मतलब NI2, जनार्दन कितना है 0.2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 कितना है, तो 0.3। यही है ना। तो Na अपॉन Na प्लस Nb यही होगा। तो यहाँ रखेंगे 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.3 दैट इज 0.2 अपॉन 0.5 या हम इसी को 2/5 कह सकते हैं। क्या ये ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो क्वेश्चन आ जाता कि मोल फ्रैक्शन बताइए बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कौन बता सकता है? कुछ नहीं, आपको पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। इसका मतलब 1 माइनस 0.4, आंसर आ जाएगा 0.6। नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एक रिलेशन है इसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन में। अच्छा कोई भी सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 अपॉन m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेयर यहां स्मॉल m क्या डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मोल फ्रैक्शन है 0.8, आपको मोलैलिटी बताना है। सॉल्व कर पाएंगे? दो से मिलके बना है, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अच्छा सॉल्यूशन कई तरीके मतलब बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी। तो बाइनरी मतलब 2, ट्राइनरी मतलब 3 चीज से मिलकर बना है, क्वाटरनरी मतलब 4 चीज से मिलकर बना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब किससे मिलकर बनेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर पानी है 0.8 है, ये वैल्यू है 1। तो ये कितनी होगी, कहेंगे सर XA इक्वल टू 0. हो गया यहाँ तक। और मोलैलिटी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, अभी तो फॉर्मूला लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 अपॉन m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट ये लिखा है। तो ये हो गया भैया तुम्हारा 0.8 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन m इनटू 18। यही होगा, यस और नो? आगे सॉल्व कर पाएंगे? 0.24 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1000। अरे 2 9 जा 18, ये हो गया 500। ठीक है, तो m इज इक्वल टू इधर लाएंगे 500 अपॉन 4 इंटू 9
9 चौक 36। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर लमसम 13.9 के आसपास आएगा, राइट। आंसर कितने के अप्रॉक्स आया? 13.7 के अप्रॉक्स आया। प्रशांत है कि नहीं है? बस यही तो मैं सुनना। ठीक है, पर्सन वेट बाय वेट क्या हो गया? x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जनरली, अगर कुछ ना दिया गया। अदरवाइज फॉर्मूला लिखते समय मैंने थोड़ी सी चालाकी करी, मैंने ग्राम वेट लिख दिया है किसका? सॉल्यूशन का। मैंने 100 नहीं लिखा। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में अगर वेट दिया है सॉल्यूशन का तो वो रखेंगे, और अगर नहीं दिया है तो 100 रखेंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब x ग्राम सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या है? x ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या मैं ऐसे लिखूंगा परसेंट v बाय v इज इक्वल टू x ml सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि नीट का पेपर क्यों लीक हो गया। तो कहेगा आज आजादी के टाइम पर नेहरू जी के जमाने में जब पेपर हुआ होगा तो वो पेपर के बारे में ये इन लोगों की जो है कश्मीरी, इनकी क्या गलती थी जो इनको पेपर देने को नहीं मिला। हाँ, वो ये नहीं बताएगा कि क्या नीट में क्या इशू आ रहा है या जेई में क्या इशू आ रहा है। हाँ, वो जो बात होगी उसको पीछे रिलेट कर देगा। एक होता ना बैकवर्ड वाला बटन, एक नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, उसका वही दबा हुआ है, जब देखो तब। सच बोलूं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने न्यूज देखना बंद कर दिया है। सीरियल देखते हो? हम वही देखते थे, वो मम्मी के साथ ससुराल सिमर का, नागिन। तो नागिन में वो यार बिच्छू वाली सीन निकल चुकी है, केकड़ा बिच्छू सब बन चुके हैं। तुम लोग थोड़ा आगे देख चुके होगे, नागिन 2, नागिन 2, 3 आ गया। अच्छा, ये सारे सीरियल सिर्फ इंडिया में बनते हैं, ठीक है। अलग ही जो है, मतलब दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा, यहाँ नागिन चलेगा, यहाँ ससुराल सिमर का चलेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यहाँ बस घर ही में सब कुछ हो रहा है। आंटी वांटी पे भी बनता है कोई नया शो, आंटी उंटी पे भी बन रहा है कि बस बहू सास? अभी तक यही चल रहा है होगा। काम की चीज लिखो, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन, अभी आपको बता दी इन दा होगा, जैसे इंग्लिश पेपर देने आई है। इन 1 किलोग्राम ऑफ हार्ड वाटर कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm। ठीक है, नोट करिए। कौन कौन बच्चा है ऐसा जो नोट नहीं, जो कर नहीं पाएगा? वो हाथ उठाए, मैं उसको सिखाऊं, और जिनको लगता है वो कर लेंगे वो करते रहे। नहीं कर पाएंगे हाथ उठाइए, जिसको लगता है कि नहीं हो रहा है। चलो, शायद सिर्फ मैं तुमको सिखा रहा हूँ, बाकी बच्चे ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छी बात है, पहले हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे लिखा है 10 मिलीग्राम। अच्छा, फॉर्मूला यही होगा। तो ppm इज इक्वल टू, अच्छा मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 10 मिलीग्राम सॉल्यूट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट 10 मिलीग्राम है, इंटू 10 की पावर -3, और अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 1 किलोग्राम। कितना दिया है? तो ऊपर अगर ग्राम में लियो तो नीचे भी तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, और 10 की पावर 6। अच्छा देखो यहाँ पर आ रहा है 10, अभी देखो 10 की इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ कुछ सिखाने के लिए, अपॉन 10 की पावर 3 ऐसे लिख दे रहा हूँ। अरे 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना मैं, इसको और इसको काट दिया। देखो 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कर दिया, आंसर कितना आया?
नोट कर लीजिए। ये मतलब मैंने उसको सेग्रीगेट इसलिए किया था कि जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो वो भी कर लें। एम्स का मतलब आप ये समझिए कि एम्स का आलम ये है, एम्स के एस्पिरेंट्स का आलम ये है, मतलब सेम मेडिसिन की डिग्री लखनऊ के KGMU RML में भी है, सेम वहां पे भी है, लेकिन जो उन बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड है वो KGMU वगैरह के बच्चों को कुछ नहीं समझते। समझ रहे हैं? वहां एक इवेंट होता है पल्स, लोहिया वगैरह, KGMU, GSVM, तो यहाँ जैसा कहीं पे भी इंटर यूनिवर्सिटीज इवेंट्स होते हैं तो अक्सर करके इनविटेशंस आते हैं। आप मालूम नहीं, बात नहीं करना चाहते, वो अपने आप में इतना ऊपर है, दिल्ली से है, तो ठीक है, थोड़ा देखो अच्छे कॉलेजेस का एक अलग मजा होता है, एक अलग जो है प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। जब कुछ नहीं तो एम समझ में आता है, जब KGMU से भी आदमी हार मान लेता है तो कहाँ जाता है? एम्स, ठीक है। लेकिन KGMU से हार मानने की नौबत नहीं आती अगर आप जो है अच्छे आपके टर्म्स हैं KGMU में, ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या HODs लेवल तक इलाज अच्छा मिल जाता है। नोन, बिल्कुल नोन मेरे, और यही उनका एक बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ता था, अब विश्वास नहीं मानोगे, बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जॉब, और बेटी को मल्टीपल ट्रॉमास हो गए, मतलब छत से गिर गई पहले, फिर वो गया, फिर जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो बॉडी जो है साथ देना छोड़ दी, जो है कोमा में चली गई, आधी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो शुरुआत इलाज का, मैं उस पेरेंट की, उस फैमिली की बात बता रहा हूँ, उनका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है, शुरुआत में उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल्स में कर दिखाया, सब कुछ करा, जबकि उनके जो वो होते ना कि जीजा वीजा, वो RML में थे, और पहले अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्होंने दिखाया, रिकवरी के टाइम आते आते उनके पास इतने पैसों की कमी हो गई कि उनको अब अपने बच्चे का इलाज कराने लोहिया में जाना पड़ता। अच्छी प्रोफाइल की फैमिली की बात कर रहा हूं। तो एक बात याद रखिए कि जो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा लाइफस्टाइल जो है बैलेंस करके रखिए। और आज के टाइम के बच्चों को पेशेंस नहीं। अभी मेरे एक बहुत ही खास कलीग थे, और उनका जो है SGPT HGOT बहुत बढ़ गया अचानक से। अब उनको जो है उन्होंने दिखाया तो बिल्कुल मतलब इस कंडीशन में था कि लिवर बिल्कुल जो है 100% डैमेज की सिचुएशन पे था, मतलब लिवर ने काम करना बंद कर दिया। और एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में वो सेंटर हेड थे, और 7 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए, 7 दिन, और एज 36, जस्ट 36 एज। तो हेल्थ वेल्थ एक ऐसी चीज है, आज के टाइम पर हम जो कुछ भी खा रहे हैं उन खाने में इतने माइक्रो प्लास्टिक्स, इतने जो है आप समझिए फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स आप खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, इतने प्रिजर्वेटिव्स आप खा रहे हैं। आपको इस एज ग्रुप में वो दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन आप एक बात जानिए, एक दिक्कत होती है, एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑर्गन फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती जाती है, और एक कंटेंट के बाद ये अचानक से सर्च करती है, और उसके बाद वो ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देता है। तो कुछ चीजों पे जरा सा फोकस करिए कि लाइफस्टाइल, देखिए मेरी भी बहुत बेकार लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं कि मैं आपकी लाइफस्टाइल को जज कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल मेरी भी बहुत बेकार है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, कहीं का भी खा ले रहे हैं हम लोग, कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं। बताओ डॉक्टर, हम लोग लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते, मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं अपनी ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी इतना प्रेशर और इतनी दिक्कतों के साथ गुजर रहे होते, उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड्स बड़े बेकार हो रहे हो, मतलब कभी भी उठ के जाना है, कभी भी उठ के आना है। हमारी लाइफ में टाइम ही तो सबसे बड़ा इशू है, राइट। तो अभी आप जितना अच्छा आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, या अच्छी जो है एटलीस्ट दिन भर में 1-2 बार अच्छा खाना खाइए। जो आप जो है इस एज में बाहर का फास्ट फूड बहुत पसंद है, आप विश्वास मानिए, आप रोज जो है एक कार्सिनोजेन के
पास से गुजरते हैं और रोज आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको बचाता है। और वो कार्सिनोजेन है बहुत ही ज्यादा फ्राइड चीज खाने से। जो उसमें जो कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है, उस कुकिंग ऑयल में जो फैट है वो इतनी बार गर्म किया जा चुका है, आपकी पॉकेट लिमिटेड है, तो ये सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। देखो पैसा आने के बाद आदमी बढ़िया जगह जाएगा, जब बढ़िया जगह जाएगा तो भाई वहां एक ही बार ऑयल यूज हो रहा है, कम से कम उनका ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं तो आप जिस दुकान पे खड़े होंगे वहां पे देखेंगे कि पूरा पूरा काला काला बर्तन है, तेल काला है, उसमें लाल समोसे निकल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, वो जो ऑयल है वो इतनी बार वो जो आपके बॉडी के लिए अच्छा फैट है दैट इज सिस फैट, और जो आप बार बार समोसे में ले रहे हो फ्राइड एकदम लाल समोसा, दैट ऑयल कंटेन ट्रांस फैट, क्योंकि वो जितनी बार वो गर्म करेंगे वो अपना जो है स्ट्रक्चर चेंज करता है, ओरिएंटेशन चेंज करता है, क्योंकि वो तेल जब नया होता है तो तेजी से जलता है, तेल जब पुराना होता है तो धीरे जलता है। जैसे पहली बार तेल का इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत जल्दी जलने लगेगा, मम्मी लोग कहेंगे अरे तेल जल रहा है, और वही सेम ऑयल को जब तुम दोबारा यूज करोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या आप कह सकते हो जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? जो सिस फैट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रांस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया, तो वो कम जलेगा। तो इन चीजों को देखिए कि वो बहुत ज्यादा तला भुना खाने को ढंग की जगह से खाइए, ये काली कढ़ाई वाले यहाँ से मत खाइए। क्या करें, खाना पड़ता है सर, उतने में उतना ही मिलेगा, तो है ये दिक्कत है। और ये बहुत ही बड़ा कार्सिनोजेन है, ठीक है। तो क्या हमने देखा? टेम्परेचर डिपेंडेंट कुछ यूनिट, सॉल्युबिलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है, लाइक मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और परसेंट बाय वेट। इसीलिए मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, छोटा सा ट्रिक सिखा दे रहे हैं आप लोग को। इतना एग्जाम तक तो याद रहेगा नहीं, ठीक है, इतना एग्जाम तक तो याद रहेगा नहीं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे पता करें या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे पता करें। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जिस भी यूनिट में वॉल्यूम आएगा वो क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ लिख लो कहीं, जिसमें वॉल्यूम यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट होगा, ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि जिस किसी भी यूनिट में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो हमेशा कैसी यूनिट होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। जैसे मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और n इंटू एन अपॉन वी, इसमें भी हो गया, और यहाँ पर भी नोट कर लीजिए। डन, चैप्टर आपका खत्म हो गया। आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद मेरे पास आइए, ठीक है। आप इसकी पहले आप अपने तरफ से फार्मूला शीट बना लीजिए। आप लोग सब लोग फार्मूला शीट कल बना करके लाइएगा, जितना मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है उसी से डेटा एक्सट्रैक्ट करके फार्मूला शीट बनाइए। शीट लेकर के आइए, उसमें अगर कुछ अलग से फार्मूला ऐड करना होगा तो मैं करा दूंगा। थैंक यू।